हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू ऑल लिटरेरी चैनल एकेडमिक डोमेन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीवन आनंद दास की एक वेल नोन पोएम आई शैल रिटर्न टू दिस बंगाल का लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कुछ पॉइंट यहाँ पे हम जीवन आनंद दास के बारे में देख लेते हैं। जीवन आनंद दास बरिशल में पैदा हुए थे। बरिशल अभी एक जगह है जो ये बांग्लादेश में है, और पहले ये वेस्ट बंगाल में थी, इंडिया में थी। फिर उसके बाद जो है जब पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान में हो गए, और फिर उसके बाद जब बांग्लादेश एक कंट्री बना तो अभी ये बरिशल वहाँ बांग्लादेश में चला गया है। तो जीवन आनंद दास ये बरिशल में 17 फरवरी 1899 को पैदा हुए थे और 22 अक्टूबर 1954 में इनकी डेथ हुई थी। ये एक इंडियन पोएट थे, राइटर थे, नावलिस्ट थे और एसेइस्ट थे। ये बंगाली लैंग्वेज में लिखा करते थे। उनकी लाइफ टाइम में उन्होंने 7 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री को पब्लिश किया था, मगर उनकी डेथ के बाद ये मालूम हुआ कि उन्होंने 21 नावल्स भी लिखे हैं और 108 शॉर्ट स्टोरीज भी लिखे हैं। तो अब हम पोएम को देखते हैं। एक शॉर्ट पोएम है, ये पोएम का पहला स्टैंजा है। आई शैल रिटर्न टू दिस बंगाल टू द धनसिरीज बैंक। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ इसका बैकग्राउंड कि जब उनका जो नेटिव प्लेस था बांग्लादेश में चला गया था, और ये बंगाल में थे। फिर बंगाल में भी ऐसा हुआ कि उन्हें बंगाल में भी दूसरी जगह ठहरना पड़ा अपने भाई के यहाँ, क्योंकि जब ये 1947 के जो भी ये टर्माइल था, जो भी ये पार्टीशन का सब चल रहा था, तो उसकी वजह से उन्हें अपने भाई के यहाँ बंगाल में दूसरी जगह ठहरना पड़ा। मगर वहाँ थे, इसके बावजूद भी उनको अपने नेटिव प्लेस में जाने की जो है बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी, बहुत ज़्यादा चाह थी। तो यहाँ पर ये जो पोइट बोलता है कि आई शैल रिटर्न टू दिस बंगाल, जो दिस बंगाल बोलता है, तो यहाँ पर पोइट का मतलब दिस बंगाल का मतलब उनका जो नेटिव प्लेस है वो भी है, और दिस बंगाल का मतलब बंगाल में जहाँ पर वो रहते थे वो भी है। तो यहाँ पर पोइट बोलता है कि आई शैल रिटर्न टू दिस बंगाल टू द धनश्रीज बैंक। मैं इस बैंक में बंगाल को वापस आऊँगा, और कहाँ पे? टू द धनसिरी। धनसिरी एक बंगाल की एक नदी है। तो बोलता है कि मैं उस धनसिरी के बैंक पर, उसके किनारे पर जाऊंगा। पर हैप्स नॉट एज अ मैन, शायद कि एक ह्यूमन फॉर्म में मैं ना जा सकूं, क्योंकि जो नेशनल बाउंड्रीज बन गई हैं, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया। तो पोइट बोलता है कि मैं अपने नेटिव प्लेस, जिसको ये पोइट यहाँ पे बंगाल के नाम से ही बोलता है, कि मैं वहीं पे जाऊंगा। और फिर बोलता है कि शायद कि मैं एक ह्यूमन फॉर्म में ना जा सकूं, बट मैना आर फिशिंग काइट। लेकिन मैना एक एक बर्ड होती है और फिशिंग काइट भी एक बर्ड होती है। तो बोलता है कि मैं हो सकता है ह्यूमन फॉर्म में ना जा सकूं, मगर मैं एक मैना या फिशिंग काइट के फॉर्म में जाऊंगा, जिनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और डॉन करो, या फिर मॉर्निंग में जो कौवा उड़ता है, उस फॉर्म में मैं जाऊंगा। और कौवा कब उड़ता है? डॉन करो, मॉर्निंग में उड़ता है, फ्लोटिंग उड़ता है, बहता हुआ आता है ऑन द मिस्ट बॉजम। मिस्ट मीन्स धुंध, कोहरा। यानी जब मॉर्निंग में जब कोहरा पड़ता है, तब वो जब कौवा वहाँ से आता है, उड़ता हुआ आता है, टू अलाइट, और उतरता है इन द शेड्स ऑफ जैक फ्रूट ट्री। और कहाँ पे? जैक फ्रूट। जैक फ्रूट जो है ट्री, कटहल का पेड़ होता है। और जिस तरह से कौवा मॉर्निंग में धुंध में, कोहरे में उड़ता हुआ आता है, बहता हुआ आता है, जैक फ्रूट ट्री के शेड में वहाँ पे उतरता है, रुकता है। किस मौसम में? इन दिस ऑटम हार्वेस्ट लैंड। इन दिस ऑटम, इस जो है पतझड़ के मौसम में, जब खेतों में फसलें हैं, उस मौसम में मैं उस कौवे की तरह भी मैं जाऊंगा, मगर मैं जाऊंगा। और मे बी अ डक, या फिर पोइट बोलता है कि या तो मैं एक डक के फॉर्म में, एक बतख के फॉर्म में जाऊंगा। अ यंग गर्ल्स बेल्स ऑन माई रेड फीट, और मैं ऐसे ऐसे बतख रहूंगा कि जिसमें किसी बच्ची ने, किसी छोटी बच्ची ने छोटे छोटे घुंघरू बांध दिए हों जिसके पैरों पे। तो मैं उस डक के फॉर्म में भी
आऊँगा, यानी मैं किसी भी फॉर्म में आ सकता हूँ, बस मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने नेटिव प्लेस जाऊँ। ड्रिफ्टिंग ऑन कलमी सेंटेड वाटर्स ऑल द डे। ड्रिफ्टिंग यानी तैरते हुए, मैं बतख के फॉर्म में, डक के फॉर्म में क्या करूँगा, तैरता रहूँगा। कहाँ पे? ऑन कलमी सेंटेड वाटर। कलमी एक वाटर प्लांट होता है। तो कलमी सेंटेड यानी जब पानी में, जब तालाब में तो कलमी का जो पौधा है, प्लांट है, जब उगा रहेगा तो उसकी महक पानी में भी रहेगी। तो इसलिए उस तालाब के पानी को बोलता है कलमी सेंटेड वाटर। तो ये बोलता है कि मैं बतख के फॉर्म में, डक के फॉर्म में जाऊंगा और उस जो है कलमी से महकते हुए पानी में दिन भर क्या करूँगा, ड्रिफ्टिंग, तैरता रहूँगा। For love of Bengal's rivers, fields, crops, I shall come this way to this sad green shore of Bengal। तो पोइट बोलता है कि मैं बंगाल के नदियों, फील्ड्स और क्रॉप्स के प्यार में यानी उनको मैं इतना चाहता हूँ कि मैं इस रास्ते से, यानी आई शैल कम टू दिस वे, यानी मैं इधर आऊँगा, यानी मैं अपने नेटिव प्लेस आऊँगा, मैं जाऊँगा किसी भी फॉर्म में, मैं वहाँ पे जाऊँगा टू दिस सैड ग्रीन शोर ऑफ बंगाल। कहाँ पर? बंगाल की उस सैड ग्रीन शोर पर। शोर जो एक नदी का किनारा होता है, समंदर का किनारा होता है। तो यहाँ पर और वो कौन सा शोर होगा? ड्रेंच्ड, जो भीगा हुआ है बाय द जालंगीज वेव्स। जो जालंगी, जालंगी भी एक बंगाल की एक नदी है। तो पोएट बोलता है कि जो जालंगी की लहरों से, उसके पानी से जो वो भीगा हुआ शोर है, मैं वहाँ पर जाऊँगा। पोएट ने कहा कि सैड ग्रीन शोर। सैड उसने क्यों कहा है सैड? इसलिए उसने कहा है कि पोएट ने जो है पार्टीशन के टाइम क्या क्या हो रहा था, कितना ब्लडशेड हुआ था, वो सब उसने देखा है। तो क्या क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स पोएट खुद झेला है, उसने वो सब चीज़ें देखा है। तो इसलिए बोल रहा है कि सैड ग्रीन शोर, मैं उस जो है सैड ग्रीन शोर पे जाऊंगा और यानी मैं बंगाल में आऊँगा, मैं अपने नेटिव प्लेस जाऊंगा। पोएट के कहने का मतलब है। सेकंड स्टेंजा है, Perhaps you will see a glass fly ride the evening breeze। अब पोएट बोलता है कि शायद तुमको जो है ग्लास फ्लाई, ग्लास फ्लाई एक कलरफुल मक्खी होती है। तो जब जो शाम में अक्सर उड़ती रहती है, तो पोएट बोलता है कि शायद तुम जो है ग्लास फ्लाई यानी उस मक्खी को देखोगे जो शाम में उड़ती रहती है। तो हो सकता है कि मैं उस मक्खी के, उस फ्लाई के फॉर्म में बंगाल को आऊँ। आर हियर अ बॉर्न आउल कॉल फ्राम द सिल्क कॉटन ट्री। या तुम जो है कभी सिल्क कॉटन ट्री यानी जो रेशम का पौधा होता है, पेड़ होता है, जो हम हमारे घर के पिछवाड़े में कहीं होता है, कहीं आंगन में होता है, वहाँ पर जब किसी बैठे हुए उल्लू की आवाज़ सुनोगे, बॉर्न में जो है कोर्टयार्ड, तो वहाँ पर जब किसी उल्लू की आवाज़ तुम सुनोगे, तो शायद जो है वो उल्लू मैं ही रहूँगा, उस उल्लू के फॉर्म में मैं ही रहूँगा। A little child toss rice grains on the courtyard grass। और कभी कभी आप देखेंगे कि कोई छोटा बच्चा ऐसे ही ग्रेन्स ऐसे बिखेर रहा है, राइस के ग्रेन्स, जो अनाज को ऐसे बिखेर रहा है आंगन में। तो शायद कि उस छोटे बच्चे के फॉर्म में मैं ही बंगाल को आया हूँगा। Our boy on the Rupsa's turgid stream steer a dinghy with torn white sail। या फिर मैं उस बॉय के फॉर्म में रहूँगा जो रुप्सा, रुप्सा वहाँ की एक नदी है बंगाल की। और टर्जिड में जब पूरा उसमें पानी भरा हुआ है, जब वो उफान पे होती है, स्ट्रीम में से उसके पानी की लहरें जो है, स्टीयर में से चलाना, और डिंगी में बोट होती है। एंड विथ टॉर्न वाइट सेल, सेल यानी जो बोट के ऊपर जो कपड़ा लगा हुआ होता है, जो हवा के प्रेशर से बोट को आगे जो पुश करता है, उसको सेल बोलते हैं। तो यहाँ पर पोएट बोलता है कि जो है या तो मैं उस बॉय के फॉर्म में यहाँ पे आऊँगा जो रुप्सा के उफान भरी लहरों में अपनी डिंगियों को, अपनी बोट को जो है क्या है, सेल करता होगा। और उस बोट का जो कपड़ा होगा वाइट और टॉन होगा, यानी फटा हुआ होगा। वाइट इग्रेट स्विमिंग थ्रो रेड क्लाउड्स टू देयर होम इन द डार्क। या फिर मैं
वाइट एग्रेट्स। एग्रेट्स मीन्स जो क्रेन्स होते हैं, बगुला होते हैं। जैसे जब कभी कभी तुम देखोगे कि बगुलों का झुंड जो रात डस्क में, डार्क यानी शाम के वक्त जब बगुलों का झुंड जाता है और शाम में जब सूरज डूबने लगता है तो उसका जैसे पूरे आसमान पर लाल रंग का जैसा दिखता है। तो उसमें जब बगुलों का झुंड जाता है तो शायद उन बगुलों के झुंड में भी तुम मुझे पाओगे, यानी उन बगुलों के झुंड में भी शायद मैं रहूँगा। यू विल फाइंड मी एमंग देयर क्राउड। तो ये पोइट बोलता है कि तुम मुझे उन बगुलों के झुंड में भी पा सकते हो। यानी पोइट के कहने का मतलब ये है कि मैं बंगाल आऊँगा, मैं किसी भी फॉर्म में आ सकता हूँ, या तो ह्यूमन फॉर्म में, या तो बर्ड्स के फॉर्म में आ सकता हूँ, मैं किसी भी फॉर्म में मैं बंगाल में आऊँगा।